ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं मातुतं शोकविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वरं पार्थं। जय श्री गणेश की शिवोहम। जय श्री राम, जय हनुमान। तो आप सभी का स्वागत है 11 दिवसीय पंचमुखी हनुमान साधना में। जो 11 डेज़ की साधना है वो काफ़ी उग्र साधना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सात्विक या फिर आराम से जैसे राम नाम जाप करके आप सोच रहे हैं किस तरह से हो जाएगा, क्योंकि इस साधना का जो पर्पज़ है वो पहली चीज़ तो आपके नेगेटिविटी को हटाना है। दूसरी चीज़, आपके घर में जो भी नकारात्मकता है या फिर जो डिवाइन एनर्जी किसी भाव में बंधन में है या किसी भाव में दबी हुई है, कुछ भी XYZ, इस साधना के बाद वो चीज़ें आपको एक्सपीरियंस होंगी। आपने अगर कभी हनुमान जी का एक स्वरूप स्वप्न में नहीं देखा या आपने कभी अपने बॉडी पर अनुभव नहीं किया, व्हेन आई से बॉडी पर, इसका ये कोई मतलब नहीं है कि आपको सवारी आएगी ऐसा कुछ। बॉडी पहने पर जब आप उनकी भक्ति भाव से या साधना देखेंगे या कुछ इस तरह से मंत्र भाव कुछ भी देखेंगे तो आपको अपने बॉडी पर कुछ फील होगा। सडनली एक जैसे एक लहर सी आती है। सो अनुभव बहुत सारे साधकों को अलग अलग अनुभव होते हैं। आप में से सभी से मैंने इसलिए डिटेल्स ली हैं कि किसके पास कितने मंत्र, क्या किस तरह से उसने जाप किया है, कितनी साधना की है। सारी डिटेल्स के अकॉर्डिंग ही मैं इस जो साधना है उसको मैं डिज़ाइन किया है मैंने। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये हनुमान जी की नॉर्मल साधना नहीं है, पंचमुखी हनुमान है, जो कि अपने आप में एक उग्र देवता माने जाते हैं। हम सभी जानते हैं, शास्त्रों में भी ये चीज़ें मेंशन है कि रावण एक बहुत बड़ा मायावी और तांत्रिक था, जो कि रावण का भाई था, और उसने अपने मंत्र की शक्ति से, अपने तंत्र की शक्ति से पूरी सेना को सुला दिया था। और उसके बाद राम जी और लक्ष्मण जी को लेके वो पाताल चला गया था। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि उनको लेके कैसे पाताल चला गया था। सो जब कहा जाता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो 8 सिद्धियों में से महिमा, अड़िमा, लघिमा, ऐसे 8 सिद्धियाँ हैं। उनमें से एक सिद्धि होती है जिसको सूक्ष्म बनाकर पाताल जाया जा सकता है। सो वो सिद्धि रावण के पास थी और हमारे हनुमान जी के पास भी थी। सो उस समय कोई भी इतना सशक्त नहीं था या इतना ज्ञानी नहीं था कि वो सूक्ष्म रूप लेके इस जो शक्ति है इसका प्रयोग करके वो पाताल तक जा सके। केवल हनुमान जी थे। सो हनुमान जी गए और वहाँ पर जब उन्होंने देखा तो रावण माँ भवानी का भक्त था, आदिशक्ति का भक्त था। भवानी उन्हीं का एक रूप माना जाता है। तो उनकी भक्ति केवल वो तंत्र के लिए करता था, शक्ति के लिए करता था, सिद्धियों के लिए करता था। सो उसने एक पूरा तंत्र का सेटअप बना रखा था। एक तंत्र का जो यंत्र होता है, जो जिस तरह से ज्योमेट्री बनाई जाती है, वो चीज़ें उसने बनाकर राम जी और लक्ष्मण की जो भी तंत्र क्रिया से करके बलि देना था या फिर जो उनको मारण क्रिया करनी थी वो प्राविधान कर रहा था। सो हनुमान जी ने देखा कि 5 अलग अलग दीप जले हुए हैं और पांचों एक साथ बुझाने पर ही उसको हराना पॉसिबल था, क्योंकि आदिशक्ति का खुद उसके ऊपर आशीर्वाद था, भवानी का खुद उसके ऊपर आशीर्वाद था, उसे वरदान प्राप्त था। और जब उन्होंने देखा कि 5 दीप एक साथ बुझाने हैं तब उन्होंने उग्र रूप लिया, क्योंकि क्रोधित भी हुए उस चीज़ को लेके। सो उग्र रूप उन्होंने लिया, तब 5 मुखी हनुमान जी का अवतार हुआ और एक साथ 5 दीप उन्होंने बुझा के रावण का वध किया और राम जी और लक्ष्मण जी को लेके वो वापस ऊपर आए, मीन्स पाताल से पृथ्वी पर आए। अब बात करते हैं पंचमुखी हनुमान में जो 5 मुख है वो कौन कौन से। हम सभी जानते हैं जो पूर्वमुखी, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ कि आप कोई भी साधना पूजा करते हैं, कोई भी एक सात्विक भाव में मैं कहता हूँ, अगर आप किसी याक्षिणी या तंत्र माध्यम से या जो दूसरी लेफ्ट हैंड जो प्रैक्टिस होती है उसकी बात करें तो उसके अलग अलग माध्यम होते हैं, जो वामाचार से होते हैं, दक्ष, अलग अलग चीज़ें हैं, उस पर फिर कभी बात करेंगे। तो जो पंचमुखी रूप है उनका वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही उग्र, दोनों आप कह सकते हैं। तो हनुमान जी का जो 5 मुख है वो कौन कौन से हैं। जो पूर्वमुखी है, जो पूर्वमुखी जो उनका मुख है, उन्हें कपिमुख कहा जाता है, क्योंकि वो मुख जो है वो हनुमान जी का है, जो कि हमेशा अपने भक्तों के दुश्मनों को या उनके जो भी कष्ट हैं उनको हरते हैं, उनको जीत दिलाते हैं। तो इसलिए कपिमुख होता है जो हमारे हनुमान जी का है। तो जो वराह मुख है वो प्रसिद्धि, अपार शक्ति और लंबी उम्र के लिए पूजा की जाने का विधान है। और दक्षिण मुख नरसिंह जी का है, जो कि अपने आप में बहुत क्रोधित रहते हैं। आप सभी को पता होगा कि नरसिंह देवता जो है बहुत क्रोधित रहते हैं। उनकी साधना या सिद्धि बहुत ही टफ होती है, क्योंकि जरा सी गलती पर भी वो उनका क्रोध झेलना बहुत मुश्किल रहता है। सो अपने आप में जो इतने क्रोधित हैं वो हमेशा अपने भक्तों का जो भय होता है, जो तनाव होता है, जो स्ट्रेस होती है, वो चीज़ें दूर करते हैं। इसलिए नरसिंह देवता के जो मुख है उसकी पूजा का विधान बताया जाता है। सो पश्चिम मुख की अगर बात करें तो गरुड़ मुख है, जो कि सभी आप कह सकते हैं कष्टों से निवारण देते हैं। सो आकाश की तरफ अगर हम बात करें तो ये हाईग्रीव मुख होता है, जिसको हम लोग अश्वमुख भी कहा जाता है, और ये सभी मनोकामनाओं की पूर्ण के लिए माने जाते हैं। जो भी इनकी साधना आराधना करता है तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सो ये 5 मुख हो गए। तो हनुमान जी खुद अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, जिसकी कोई भी शक्ति का कोई अंत नहीं है। जितनी भी शक्तियाँ, जितनी भी सिद्धियाँ और जितने भी देवी देवताओं सभी का आशीर्वाद उनको प्राप्त है। इवन ब्रह्मास्त्र तक उनके ऊपर असर नहीं करता। सो जो खुद अपने आप में इतने बलवान हैं, अपने आप में इतने शक्तिशाली हैं, वो जब 5 मुख 5 देवता को लेकर जब आते हैं तो एक उग्र रूप बन जाता है, जिसमें सबसे क्रोधित नरसिंह होते हैं।
सो इसलिए ये साधना थोड़ी उग्र साधना होती है। इसलिए कहा जाता है कि पंचमुखी हनुमान जी की जो पूजा पाठ करते हैं उनके घर में कभी भी क्लेश, उनके घर में कभी जो तंत्र मंत्र की छोटी मोटी बाधाएं होती है वो खत्म हो जाती हैं और संपन्नता बनी रहती है। उन्नत की तरफ साधक और उसका परिवार जाता है। और मैं इसलिए परिवार कह रहा हूँ क्योंकि साधक जब पूजा करता है, अपने घर में जो हवन करता है, जब मंत्रोच्चार करता है, तो कहीं ना कहीं पूरे घर का जो वातावरण होता है, एक डिवाइन एनर्जी जो होती है वो इन्वोक होना स्टार्ट होती है, वो एनर्जाइज होना स्टार्ट होती है, वो जागृत होना स्टार्ट होती है। इसीलिए मैंने मेंशन किया कि जो भी साधना करेंगे वो खुद और अपने परिवार दोनों को प्रोटेक्शन देंगे। और इस साधना में मैं चीज़ें एक्सप्लेन भी करूँगा कि आप किस तरह से अपने घर का बंधन करेंगे, किस तरह से आप अपने शरीर को बंधन करेंगे। हालांकि आपका ऑरा 11 डेज़ में जो भी अगर रिकमेंडेड साधना जैसे मैं बताऊंगा अगर आप करेंगे, तो 12 लेयर का जो एक ऑरा होता है, आप किसी से चेक करा सकते हैं, जो 12 लेयर का एक ऑरा होता है, एक शक्तिशाली जो ऑरा होता है वो आपको देखने को मिलेगा। और इस चीज़ का मेरा कमिटमेंट है आपको कि आपने अगर ऑरा अपना चेक कराया है, आई एम जस्ट गेसिंग, अगर आपने अपना ऑरा चेक कराया है और 11 डेज़ 12 डेज़ के बाद जब आप अपना ऑरा चेक कराएंगे तो ये इम्पॉसिबल है कि चेक करने वाला आपको ना बता दे कि आप हनुमान जी की साधना करते हैं और पंचमुखी हनुमान का एक उग्र रूप जो है वो आपके साथ चलता है। क्योंकि ये जो शक्ति होती है बहुत ही भीषण शक्ति है। और पूजा पाठ का ये जो माध्यम है, जो मंत्रोच्चार ये 11 दिन आप करेंगे, जिस तरह सात्विक भाव से पूजा पाठ में बताऊँगा, अगर आप करते हैं आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। और जो निगेटिविटी है, चाहे आप चौराहे पर छोटी मोटी जो भी निगेटिविटी होती है वो आपको टच नहीं कर सकती। एज अ साधक आपको छू नहीं सकती तब तक जब तक आप नॉनवेज या अल्कोहल ना इनटेक करना स्टार्ट करें। और इन चीज़ों से लेकर आपका ऑरा वीक होना स्टार्ट होता है। तो अगर आप इन मंत्रों का जाप पूरी लाइफ रखते हैं तो आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग रहेगा और हनुमान जी की शक्ति आपके साथ रहेगी हमेशा। किसी से आप ऑरा चेक कराएंगे वो आपको बताएगा कि आप हनुमान जी की रक्षा और सुरक्षा में हैं। ये जो टर्म्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एक आप कह सकते हो शास्त्रों में टर्म मेंशन होता है और कोई भी ऑरा चेक करने वाला इसी तरह आपको बताएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साधना को आप हल्के मत लीजिएगा, बहुत ही मन से और पूरे भाव के साथ साधना करिएगा। जो मंत्र मैं आपको इसमें बताऊंगा वो शिव जी ने कृष्ण जी को बताया था और कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया। और हम सभी जानते हैं कि कृष्ण जी ने ही उनका मार्गदर्शन किया जिसकी वजह से वो युद्ध जीत पाए, जिसकी वजह से उनका नाम इतना हुआ। सो इस मंत्र का बहुत बड़ा योगदान है अर्जुन के सक्सेस में, अर्जुन की वीरता में, अर्जुन के जो विजय उन्होंने प्राप्त की उसमें, क्योंकि कृष्ण जी ने हर जगह उनका मार्गदर्शन किया है। इस साधना की जैसे मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो पहली चीज़ है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कुछ भी हो जाए ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, जिसको हम कह सकते हैं कि हनुमान जी इस चीज़ की माफ़ी कभी नहीं देते हैं। अगर किसी स्त्री का अपमान आप करेंगे, स्त्री को अपशब्द कहेंगे, गाली गलौज करेंगे, और इस साधना के टाइम पर स्पेशली अगर आप ऐसा करते हैं तो आई एम टेलिंग यू ये बहुत ही हार्मफुल आपके लिए हो सकता है। तो इस साधना आप करते हैं तो इन दो चीज़ों का पालन करें, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं पूरे सेशन में और पूरे जो मैंने आपको डिटेल शेयर की हैं सब में यही बात हमेशा बोली है, ब्रह्मचर्य का पालन करना और किसी स्त्री का अपमान न करना सबसे महत्वपूर्ण है। इस साधना को करने में दो प्रकार के अनुभव आपके होंगे। तो जिन पर नेगेटिविटी नहीं है उन्हें स्वप्न दर्शन हो सकते हैं या किसी भी माध्यम से उनको एक फीलिंग आएगी हनुमान जी की, या किसी भी माध्यम से उनको दर्शन हो सकते हैं। और ये मेरी गारंटी है आपको होंगे, क्योंकि सात्विक भाव से जो साधना मैं बताऊंगा ये, और जो ये साधना का माध्यम है बहुत पावरफुल है। आप अनुभव करेंगे, चाहे अपने बॉडी पर करें, चाहे आप मंदिर में जा रहे हो, किसी न किसी माध्यम से आपको दिखेगा इस 11 दिन, इस 11 डेज़ में एक मिरेकुलस रिजल्ट आप अपने बॉडी पर एक्सपीरियंस में, आप अपने सामने चीज़ें आपको चेंज होती दिखेंगी। और जिन पर निगेटिविटी है, अगर ऐसा कुछ है कि आपके घर में या इस तरह से निगेटिविटी आपको देखने को मिलती है, आपको किसी ने बताया है, सो हो सकता है आपको थोड़ा सा हेडेक या चीज़ें हों और आपका मन भी ना करे साधना करने का। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको साधना कंटिन्यू रखनी है, कहीं भी इसे ब्रेक नहीं करना। जिस तरह से मैंने आपको बताया सेम टाइम, सेम आसन, सेम माला, और जो जो चीज़ें मैंने बताई उसी पद्धति की तरह आपको करना है, उसी पद्धति के साथ आपको करना है। आप उसे चेंजेस नहीं करिएगा। नेगेटिविटी हो सकती है तो उसके लिए मैं आपको उपाय छोटी सी वीडियो में बना के ज़रूर भेजूंगा, और डरने की कोई इसमें बात नहीं है। नेगेटिविटी होती है तो आपका हेडेक हो सकता है, या फिर आपको लग सकता है कि मैं ना करूं इसको। सपने में आपको थोड़ा सा डर लग सकता है, स्वप्न में डर लग सकता है। डरने की यहाँ भी फिर से कहूँगा कोई बात नहीं है, अनुभव की बातें हैं। धीरे धीरे जब नेगेटिविटी हटती है तो आपको अनुभव होना स्टार्ट होंगे। हनुमान जी की ब्लेसिंग्स एक नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी को इंस्टॉल करती है आपकी बॉडी में, अगर एक सॉफ्टवेयर के टर्म में कहें तो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कहीं डरने की बात नहीं है। और जिन पे पॉजिटिविटी है वो तीसरे चौथे दिन से अनुभव करना स्टार्ट कर देंगे इस मंत्र के जाप से, इस साधना पद्धति से और इस भाव से, जो भाव मैं बताऊंगा आपको, जिस तरह से आपको पूरा दिन इस साधना को करना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, साधना में गिव अप नहीं करना है। जो भी अनुभव आपको होता है आप मुझसे डायरेक्ट शेयर करेंगे, मैं उसका रिजल्ट या किस तरह से आपको डील करना है चीज़ें बताऊँगा। गिव अप नहीं करना है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गिव अप नहीं करना है।